हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का जो हमारा टॉपिक शुरू है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसका पार्ट 2 सीखने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर में, इस पार्ट 2 के अंदर में, मैं आप लोगों के लिए कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट के नाम जो है उन्हें क्या कहा जाता है, मेडिकल स्पेशलिस्ट को, उसके बारे में आपके लिए सामने आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, हमारा पहला मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है उसका नाम है ऑर्थोपेडिस्ट। ये ऑर्थोपेडिस्ट जो होता है, ये एक ऐसा डॉक्टर होता है, डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, ये मैं यहाँ पर इसको रेड पेन से जो है इसको सर्कल कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये जो डॉक्टर है, ये इस मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम के अंदर में स्पेशलाइजेशन करता है, जिसका अंदर में वो किस चीज़ की स्टडी करता है, किस चीज़ का ट्रीटमेंट करता है, यानी कि वो स्टडी करता है, ट्रीटमेंट करता है बोन्स का। ये बोन्स, दूसरा जॉइंट्स, तीसरा मसल्स, चौथा टेंडोन्स और पांचवा लिगामेंट्स। तो ये होता है ऑर्थोपेडिस्ट, जिसे सिंपल अपन अपनी जनरल लैंग्वेज में कहते हैं हड्डियों का डॉक्टर। तो ये हड्डियों का डॉक्टर जो होता है, ये मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम के अंदर में स्पेशलाइजेशन करता है, जिसमें वो बोन्स की, टेंडोन्स, मसल और जॉइंट्स और लिगामेंट्स का ट्रीटमेंट करता है। दूसरा है हमारा मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इसका नाम है हेमेटोलॉजिस्ट। ये कौन होता है? डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन ब्लड बोन मैरो। ठीक है, ये किसके अंदर में स्पेशलाइजेशन करता है? ब्लड बोन मैरो। और साथ में ब्लड रिलेटेड डिजीज और ब्लड के से ताल्लुक से जो बीमारियां होती है, उसके साथ में ये क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है। उसके साथ में ये पढ़ाई करता है, उसकी स्टडी करता है, उसमें स्पेशलाइजेशन करता है, जिसे कहा जाता है हेमेटोलॉजिस्ट। तीसरा है ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट ये एक ऐसा डॉक्टर होता है जो कैंसर से रिलेटेड बीमारी जो होती है कैंसर की, उसको डायग्नोस करना, उसका फिर ट्रीटमेंट करना, उसके ऊपर में ये क्या करता है? इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है। उसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मेडिकल स्पेशलिस्ट यानी कि डॉक्टर्स है रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? ये एक ऐसा डॉक्टर होता है जो डायग्नोस करता है, वो डायग्नोस एंड सम टाइम ट्रीट एंड इंजुरीज इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर में अगर कुछ इंजरी हुई है, आपको कुछ चोट लगी है, तो उसको ये ट्रीटमेंट करता है, उसको ट्रीट करता है, उसे कहा जाता है रेडियोलॉजिस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट एक ऐसा मेडिकल डॉक्टर होता है जो स्पेशलाइज होता है, स्पेशलाइजेशन करता है आई केयर के अंदर में। आंखों का डॉक्टर जिसे कहा जाता है, उसे कहते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। जो आंखों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, विजन प्रॉब्लम देखने में, और साथ में आंखों को डैमेज अगर हो रही है या इंजरी हो रही है, तो उसका इलाज जो है ये ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर करेगा। उसके बाद में है नेक्स्ट है सर्जन। सर्जन के बारे में तो आप सभी लोगों को पता है कि सर्जन जो है एक ऐसा डॉक्टर होता है जो ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है। ऑपरेशन बोले तो सर्जरी, किस चीज की सर्जरी ये ऑपरेशन कर रहा है? क्या हु परफॉर्म ऑपरेशन टू ट्रीट डिजीज, इंजुरीज एंड डैमेज बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बॉडी के अगर कोई पार्ट डैमेज हो रहे हैं या बीमारी की वजह से कोई इंजरी हो रही है बॉडी के अंदर में, शरीर के अंदर में, तो उसको ये डॉक्टर जो है ये ऑपरेशन के थ्रू क्या करता है? सही करता है, इसको ठीक करता है। इसे कहा जाता है सर्जन। स्पेशलिस्ट है पेडियाट्रिशियन। ये जो डॉक्टर होता है, ये स्पेशली बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसे कहा जाता है। जो बच्चों के अंदर में जो बीमारियां होती है, बच्चों की सेहत का, बच्चों की, और साथ में चिल्ड्रंस हो गया, टीनेजर्स हो गए। टीनेजर्स यानी कि 14 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं, तो उन सब का इलाज, उन सब के हेल्थ से रिलेटेड जो बीमारियां होती है, उसको ये पेडियाट्रिशियन जो डॉक्टर होता है वो ठीक करता है, उसको चेक करता है। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द हेल्थ एंड केयर ऑफ बेबीज, चिल्ड्रंस एंड टीनेजर्स, उसे कहा जाता है पेडिएट्रिशियन। उसके बाद में यूरोलॉजिस्ट है।
ये यूरोलॉजिस्ट एक डॉक्टर ऐसा होता है ये जो स्पेशलाइजेशन करता है। किस में स्पेशलाइजेशन कर रहा है? ये स्पेशलाइजेशन कर रहा है यूरिनरी सिस्टम के अंदर में। यूरिनरी सिस्टम जो होता है किसका? एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है ये स्पेशलाइजेशन करता है मेडिकल अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम से के अंदर में ये स्पेशलाइजेशन करता है। इससे रिलेटेड जो भी बीमारियां होंगी उसका ये इलाज करेगा यूरोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद में है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द हार्ट एंड ब्लड वेसल। ब्रैकेट में यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम लिखा हुआ है। कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि जो दिल और दिल से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं और जो ब्लड की जो वेसल्स होती है वो कहीं पे ब्लॉकेज है या नहीं है उसको चेक करना, ये सारी जिम्मेदारी जो होती है, ये सारा जो ट्रीटमेंट होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट करता है। दिल की और साथ में ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जो होती है आर्टरी और कैपिलरीज और वेन्स, तो उसके बारे में यहाँ पर ये डॉक्टर उसके अंदर में स्पेशलाइजेशन करता है। इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है और जो डॉक्टर इसका इलाज करता है उसको कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट 10वें नंबर का जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है उसका नाम है पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं ये तो आप लोगों को सबको पता ही है। डॉक्टर हु स्टडीज डिजीज बाय एग्जामाइनिंग बॉडी टिश्यू ब्लड एंड लेबोरेटरी सैंपल। यानी कि अगर कोई बीमारी स्पेसिफिक बीमारी हुई है किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? ब्लड सैंपल देते हैं। ब्लड सैंपल देने के बाद उसको डायग्नोस किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है उस डिजीज को, और उसको चेक जो करता है वो लेबोरेटरी सैंपल के अंदर में वहां पर, तो उसे उस डॉक्टर को कहा जाता है पैथोलॉजिस्ट। डॉक्टर हु स्टडीज डिजीजेस बाय एग्जामाइनिंग बॉडी टिश्यू ब्लड एंड लेबोरेटरी सैंपल, ये डॉक्टर को कहा जाता है पैथोलॉजिस्ट। यानी कि शॉर्ट में और अपने आम जबान में, आम भाषा में अगर कहे तो खून पेशाब चेक करने वाले डॉक्टर को कहा जाता है पैथोलॉजिस्ट। उसी तरह 11वें नंबर का हमारा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो क्या करता है? वो स्पेशलाइजेज इन द एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, ये आपने 7वीं 8वीं 9वीं जमात के अंदर में, 9वीं 7वीं 8वीं 9वीं क्लासेस के अंदर में 11 12 में पढ़े ही होंगे, वहाँ पर 10वीं में भी। तो आपको इसके बारे में अभी फिलहाल जो है बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम किसे कहते हैं? तो एंडोक्राइन सिस्टम आगे देखो यहाँ पर ही दिख जाएगा आपको, विच इंक्लूड द बॉडीज हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन से रिलेटेड वाला जो सिस्टम होता है उसे कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि यहाँ पर जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो बॉडी के अंदर में जो ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स को रिलीज जो करते हैं, उसकी स्टडी करना, उसका ट्रीटमेंट करना, उस पर्सन को, उस डॉक्टर को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद में है गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वुमेन्स हेल्थ। जैसे आपने यूरोलॉजिस्ट के अंदर में अभी कुछ ही मिनटों पहले पढ़े हैं, यूरोलॉजिस्ट के अंदर में जो होता है, वो जो डॉक्टर होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसका इलाज करता है। यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट के अंदर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारियां होंगी या फिर वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड जो बीमारियां होंगी, सेहत से इनकी महिलाओं की, तो उसको इलाज जो डॉक्टर करेगा उसे कहा जाता है गायनेकोलॉजिस्ट। जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है उसका नाम है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को कहा जाता है जो स्किन, हेयर और साथ में नेल्स से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उनका इलाज करने वाले डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन स्किन, हेयर एंड नेल्स हेल्थ, उस डॉक्टर को कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। मैंने आपको पिछले जो वीडियो में था उसमें भी आपको बताया था कि आप साथ में नोटबुक लेकर बैठे और यहाँ पर जो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसको अपने नोटबुक में लिखते जाए, नोट डाउन करते जाए और साथ ही साथ उसको पढ़ते भी जाए। और नहीं समझ में आता है तो फिर दोबारा से इस वीडियो को देखें, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें जो है जब आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर आपको ये समझ में आ जाएंगी और आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये बातें बैठ जाएंगी। तो उसी तरह आप हमेशा करते रहे, चाहे आप आपके स्कूल्स का पढ़ रहे हैं
या फिर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसको वहाँ पर आप बुक्स के अंदर में लिख कर नोट डाउन करके उसकी स्टडी करें, तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये तो सेकंड पार्ट है। मैंने आपसे कहा था कि इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मैं 3 पार्ट्स बनाऊंगा। पहला पार्ट तो हो गया, आज का जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। और तीसरे वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर्स के अंदर में, उसके ऊपर में आपके सामने सवालात लेकर आऊँगा। तो वो क्वेश्चन, वो तीसरा पार्ट आने से पहले जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसको देखना ना भूलें, इसको आप ध्यान से और पूरा वीडियो देखना है आपने। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या है, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को कहते हैं जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी स्टडी जो करता है, उसका इलाज जो करता है, उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम, इस डॉक्टर को कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। जो दिमाग का और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी का या फिर जो नर्वस सिस्टम है आपका पूरा, उसकी जो ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, उस डॉक्टर को कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। उसके बाद में साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट जो मेंटल इलनेस, जिसे मानसिक रोगी कहा जाता है, उसका जो इलाज करता है उसे कहा जाता है साइकेट्रिस्ट। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पर्सन हु स्पेशलाइज इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। फिर लास्ट हमारा आज का जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है उसका नाम है नेफ्रोलॉजिस्ट, 16 नंबर का। अ पर्सन हु स्पेशलाइज इन किडनी केयर। ठीक है, किसकी स्टडी कर रहा है ये, किडनी की, किडनी का इलाज कर रहा है और उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसका ये इलाज करता है, उसको ये ठीक करता है, उसे कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। अ पर्सन हु स्पेशलाइज इन किडनी केयर एंड इट्स रिलेटेड डिजीज। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों के लिए 16 नियर अबाउट पूरे पूरे जो है तकरीबन 16 ही है मेडिकल स्पेशलिस्ट के बारे में आपके सामने इंफॉर्मेशन रखा हो। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और साथ में यहाँ से सिर्फ टीईटी और सीटीईटी के एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन नहीं आते। आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ भी जो है आपको ये यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या फिर आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो इसलिए ये स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम ले ले साथ में आप, तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए हर तरह से। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है।